बाहर की तरफ आ जाएं, नदी के किनारे कोई ना रहे। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक प्रकृति रौद्र रूप दिखा रही है। कहीं मूसलाधार बारिश, कहीं भूस्खलन, कहीं फ्लैश फ्लड, तो कहीं उफनती नदियां। प्रकृति के रौद्र रूप से देवभूमि में त्राहिमाम मचा है। कई सड़कें बंद हो गई हैं, स्कूलों में छुट्टियां घोषित करनी पड़ी हैं और प्रशासन लगातार अलर्ट पर है। देखिए बारिश के कहर पर ये रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। परमार्थ निकेतन का आरती स्थल पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जबकि त्रिवेणी घाट पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। एसडीआरएफ, जल पुलिस और आपदा राहत दल ने घाटों को खाली कराकर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। देहरादून में टपकेश्वर मंदिर के पास तमसा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ गया है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर सड़क में दरार आने के बाद प्रशासन ने एहतियातन आवाजाही रोक दी है। देहरादून, हरिद्वार और टिहरी समेत कई जिलों में रेड अलर्ट के बीच स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। भैया आप देखते हैं जिस हिसाब से बारिश भी मॉर्निंग से कंटिन्यू हो रही है इधर। अब रास्ता भी आधा वैसे भी जा चुका है, अब वेट ही कर सकते हैं, अब राह देख रहे हैं घर जाने की। और क्या? हाँ सर, दिक्कत तो हो ही रही है, रोड टूटी हुई है तो दिक्कत होती है। क्या बोल रहे हैं, सड़क कब तक खुल जाएगी, कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? लगता है सर, देखो सर, खुल ही तो जाएगी, 2-3 दिन में तो खुल ही जाएगी। वैसे लगभग आधा रोड जो है वो आधी रोड यहाँ पे जा चुकी है, तो डैमेज अच्छा खासा हो रखा है यहाँ पे। पीडब्ल्यूडी टीम लगातार मौजूद है यहाँ पे, जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स उसको शिफ्ट करके बैक कटिंग के माध्यम से वैकल्पिक रास्ता यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। स्ट्रैंडेड टूरिस्ट को निगरानी के तौर पे पीडब्ल्यूडी प्रशासन के माध्यम से यहाँ पे निकलने दिया जा रहा है, ताकि वो यहाँ पे स्ट्रैंडेड ना रहें। लेकिन हैवी व्हीकल्स को बिल्कुल अभी बैन किया गया है। स्पेशली रात को मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि ट्रैवल करने से बचें और अन्य मार्गों का इस्तेमाल करें। सरोवर नगरी नैनीताल में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। पर्यटक सुहाने मौसम का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। हिमाचल प्रदेश के हालात भी कुछ अलग नहीं हैं। चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और कुल्लू जिलों में रेड अलर्ट जारी है। कांगड़ा समेत कई जिलों में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, पेड़ गिरने और सड़कें बंद होने की चेतावनी दी है। जिला प्रशासन लगातार लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रहा है। और इसी संदर्भ में हमने 20 और 21 तारीख के लिए जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उन सबके क्लोजर के ऑर्डर कर दिए थे। तो आज भी जैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया, कल के लिए भी यही आदेश है। और बाकी सभी से मेरा अनुरोध यही है कि इस हफ्ते जो आईएमडी ने हमें जारी किए हैं डायरेक्शंस, उसमें ये है कि हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। काफी ऐसे क्षेत्र हैं, उसमें अब लोगों से ये अपील है कि अपना ध्यान रखें, खुद अननेसेसरी ट्रैवल ना करें और नदी नालों से दूर रहें। शिमला में बारिश का दौर शुरू हो गया है। चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में रेड अलर्ट है। वहीं हमीरपुर, ऊना, शिमला, सोलन और कुल्लू में ऑरेंज अलर्ट है। राज्य के अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 21 जुलाई की बात करें तो जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर, 7 डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भी एक्सट्रीमली हैवी बारिश हो सकती है, 1 या 2 स्थानों को मिला के। तो इसको देखते हुए कल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भी एक्सट्रीमली हैवी का अलर्ट जारी किया गया है। और उसके बाद अगर बात करें तो जो हमारे क्षेत्र हैं, इसमें ऊना, हमीरपुर है, शिमला है, तो कल के लिए वहाँ पे ऑरेंज कैटेगरी में वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। जो हमारे क्षेत्र हैं लाहौल स्पीति किन्नौर, वहाँ के लिए येलो कैटेगरी में अलर्ट कल भी जारी रहेगा। और इसको देखते हुए जो 22 जुलाई को केवल ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर और मंडी, जहाँ पे ऑरेंज कैटेगरी में अलर्ट जारी किया गया है। जो बाकी क्षेत्र हैं सिवाय लाहौल स्पीति और किन्नौर के, वहाँ पे येलो कैटेगरी में अलर्ट जारी किया। हिमाचल के धर्मशाला में भारी बारिश के रेड अलर्ट के बाद जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। डीसी हेमराज बैरवा ने जिले के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को 21 जुलाई तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। जितने भी हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं जो नॉन रेजिडेंशियल हैं, वहाँ पर हमने छुट्टी डिक्लेयर करने का
निर्णय लिया और जो हमारे अलग अलग विभाग हैं, चाहे वो रोड फैसिलिटी को मेंटेन करने वाले हैं, चाहे पानी के लिए जिम्मेदार हैं, बिजली के लिए जिम्मेदार हैं, उन सभी विभागों को जो उनकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उन पर दोबारा से रिव्यू करके एक्शन लेने के लिए उनको निर्देश दिए हैं, ताकि जो उनकी वजह से होने वाले नुकसान हैं उससे हम बच सकें। आइए अब आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ राजौरी और नौशेरा में बारिश सबसे ज्यादा कहर बरपा रही है। फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। नौशेरा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से एक शव बरामद किया, जबकि राजौरी में केंद्रीय विद्यालय परिसर और स्टाफ क्वार्टर बाढ़ के पानी में डूब गए। बीएसएफ की टीम ने फंसे कर्मचारियों और उनके परिवारों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। सुरनकोट में बादल फटने और भूस्खलन के बाद लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। कई शव बरामद किए गए हैं। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नौशेरा में लेके जा रहे हैं, वहाँ से इसको आइडेंटिफाई करके प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके। अभी शव की पहचान हो पाई है या नहीं हो पाई? ये पहचान के लिए हम इसको नौशेरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और वहीं से आइडेंटिफाई करके जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके तो उनको हैंडओवर करेंगे। जिसकी भी गाड़ी होगी उसको। राजौरी में भी बारिश ने काफी तबाही मचाई है। यहाँ फ्लैश फ्लड ने 3 जिंदगियां निकल ली। लोगों का काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर चला रहा है। बिजली, सड़क और पेयजल जैसी आवश्यक सेवाओं को जल्द बहाल करने के प्रयास जारी हैं। यहाँ पे पीछे स्कूल है और लगभग यहाँ से हज़ारों लोगों का रास्ता ये चलने का, हॉस्पिटल का भी जाता है, ऊपर पावर हाउस वाली साइड भी ये रास्ता जाता है। पीछे मेरा मकान है सर, मैं मेहनत मजदूरी करी के काम करना सर, रास्ता सारा रुड़ी गया। स्कूल है बाकी थू हज़ारों लोग लंघने सारे ही आई है, दिक्कत आई है, थू लंघने बहुत मुश्किल है। मेरे मकान ने अंदर पानी गया, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुई है। आपको पता है कि परसों रात में जब IMD की गाइडलाइन भी थी, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जिस तरीके से जो पानी आया उस वजह से यहाँ पे पुराने बस स्टैंड के पास में जो नुकसान हुआ, जहाँ तो थे देखा उनको क्या रीज़न रहा किस तरीके से, और जो यहाँ पर जो 3 बॉडीज़ भी मिली, डेथ हुई है, लोग जो यहाँ पर काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ उसको देखा है। पूरा जो रिस्टोरेशन है इंफ्रा का, पावर सप्लाई का, वाटर सप्लाई का, रोड्स का, वो रिव्यू किया, उसको जल्दी से जल्दी किया जाए जिससे कि लोगों को सहूलियत हो। फिर हमने यहाँ विजिट किया जहाँ पर कि वहाँ पर जितने लोग थे वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इनकी सुविधाओं को देखा, किस तरीके से इनको सुविधाजनक रखा जाए उसको देखा गया। लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी की IMD की गाइडलाइंस है हैवी रेनफॉल की, तो जो भी नाले के पास ना जाएं, कहीं नदी के पास ना जाए, सेफ़र जगह पर रहें, कहीं भी इधर उधर वेंचर ना करें, उन चीज़ों को ध्यान रखें। और DC साहब इसमें जो नुकसान हुआ उनका जल्दी से जल्दी जितना भी SDRF में जितना परमिसेबल है उसको रिलीफ दे रहे हैं, बाकी चीज़ों को भी देखें। थैंक यू। स्कूलों की छुट्टियां को ऑब्जर्व किया जाएगा, अभी तक तो छुट्टियां हैं, यदि यही रहता है तो उसको छुट्टियों को बढ़ा दिया जाए। तो उसमें नंदी सूल में जो ढोक है वहाँ पर रहा है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली, वहाँ पर टीम भेजी गई है, तो वहाँ पर 7 बॉडी रिकवर की गई है। वहाँ पर माइग्रेटरी थे, वहाँ पर बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है तो उनको अभी रिकवर किया। पहाड़ों पर लगातार बरस रहा पानी अब लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर भारी पड़ सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने, खराब मौसम में यात्रा से बचने और केवल आधिकारिक मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की है।